हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज का सेकंड पार्ट, जो कि पार्ट 2 यहां पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। एवरेज यानी कि औसत। कल के क्लास में हम लोगों ने एवरेज के बेसिक्स क्वेश्चंस देखे और कुछ डिफरेंट पैटर्न्स के भी क्वेश्चंस देखे, और उसका हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी देखा कि कितना जल्दी और एकदम चुटकियों में उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ और क्वेश्चंस को यहां पे देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो है आपके स्क्रीन पर ये करके दिखाओ। यहां पे दिया है द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 2.25 kg when one of them who weighs 65 kg is replaced by another man. Find weight of the new man. 8 पुरुष का औसत वजन बढ़ा है कितना? तो 2.25 किलोग्राम बढ़ गया है। जब 65 किलोग्राम के एक आदमी की जगह एक नया आदमी आ गया, तो नया आदमी के वजन ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे साफ पता चल रहा है कि पहले भी 8 आदमी थे, बाद में भी 8 आदमी हैं। हुआ क्या है, एक पर्सन गया है। अगर एक पर्सन गया है जिसका वेट कितना दिया है 65 केजी, क्या उसकी जगह पर कोई अगर आता है तो अगर फर्क पड़ेगा तो उसके आने में ही पड़ेगा ना, या तो वो 65 से ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर एवरेज बढ़ रहा है तो सीधा सा बात है कि वो ज्यादा वेट का आया होगा, क्योंकि बाकी जो 8 थे, 8 में से जो 7 लोग हैं उनका तो जो वेट होगा वही रह जाएगा, जो उनका एवरेज है वो वही रह जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो जो एक पर्सन जो गया है और उसकी जगह पर एक जो आया है उसके में ही फर्क पड़ेगा। बस यही चीज है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे पहले कि वेट में डिफरेंस कितना है। पहले तो ये दिया हुआ है कि एवरेज का डिफरेंस गिवन है, कितना है 2.25। कितने लोगों का? तो 8 लोगों का। यहां पे देख लेते हैं वेट में डिफरेंस। ठीक है, वेट में डिफरेंस तो 8 लोगों का 8 इंटू 2.25। देखो इजी है, क्योंकि 0.25 का अगर हम 8 बार करेंगे, 4 बार में वो 100 होता है, यानी कि 8 बार में 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18। यह आ गया कितना 18, यही आया। 8 दूनी 16 वो हो गया 8। तो अब यहां पर क्या बोला हुआ है कि 65 केजी का है ना, 65 केजी का है, यानी कि ये एक ऑप्शन आपका ये रहेगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है न्यू मैन जो है उसका वेट कितना हो जाएगा, तो 65 से भी कितना अधिक होगा, 18 अधिक होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 8, यानी 83। 83 ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। वहां पे 82 रहा था तो 83 होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 18 केजी वजन बढ़ गया है एक पर्सन के जाने और उसकी जगह पर नए वाले को आने की वजह से। चलिए इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपके स्क्रीन पर। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन था। यहां पर दिया इन अ क्लास देयर आर 16 बॉयज हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स। 16 बच्चे हैं, 2 महीने यानी कि 32 मंथ्स। इसको क्या करना है, आपको ईयर्स में बदलना है। तो बदल लो, कितना हो जाएगा 24 मतलब 2 साल, और कितना बच गया 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। अच्छा, हुआ क्या है, एवरेज वेट एज डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, यानी कि वो कम एज का होगा। कौन सा? न्यू बॉय। किससे? जिसको वो रिप्लेस किया है। रिप्लेस किसको किया? 18 साल वाले को। तो 18 साल में से भी 2 साल और 8 महीने माइनस कर देंगे तो 18 में से 2 जाएगा 16, 16 में से भी 8 मंथ्स माइनस करना है तो 15 साल और 1 साल में होता है 12 महीने। 12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 4 मंथ्स। तो 15 साल और 4 महीने, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बस आपको यही चीज करना था, अदरवाइज थोड़ा लंबा चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो थोड़ा सा हट के है।
पिछले वाले क्वेश्चन से। यहां दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 46 ऑब्जर्वेशंस वाज 53। 46 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया हुआ है 53। अब बोला इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 68 वाज रॉन्गली टेकन एज 45। फाइंड द करेक्टेड एवरेज। अब देखो हुआ क्या होगा, रहना चाहिए था, लिखना चाहिए था क्या 68, लिखा गया है कितना 45। नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है वो देख लेंगे। तो हमें क्या करना है अभी पहले कि ये क्या था आपका वैल्यू में डिफरेंस, यही है ना, वैल्यू का डिफरेंस, अंतर कितना है 68 होना चाहिए था, 45 ही हुआ है, मतलब 23 वैल्यू कम ली गई थी। यानी अगर 23 कम ली गई थी तो एवरेज पर भी इफेक्ट पड़ा होगा, एवरेज भी कम हुआ होगा। तो हमें यह देखना है कि ये 23 जो है वो कितने में बटेगा। ऐसा नहीं है ना कि एक ही का है, वो 23 सब में बटेगा, किस में 46 में। तो 23 डिवाइडेड बाई 46 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2, तो 1/2 मतलब 0.5। ये क्या हुआ है, कम लिया गया था। आपका जो करेक्टेड एवरेज होगा, करेक्टेड एवरेज होगा वो ज्यादा होगा किससे 53 से। तो 53 से भी 0.5 ज्यादा होगा, यानी 53.5 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 53.5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एवरेज मार्क्स ऑफ 29 स्टूडेंट्स इज 79। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 47 एंड 65, गलती से वो गलत पढ़ा गया है। ऑफ एक्चुअल मार्क्स कितना है 54 और 87 रेस्पेक्टिवली। आपसे बोला है व्हाट इज द करेक्टेड एवरेज। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, वैसा ही है। होना चाहिए था आपका कितना 54 और 87, हो गया है कितना 47 और 65। तो ऐसा ना कर ले कि 65 यहां लिख दे 47 यहां लिख दे। इनके सम में से इनका सम माइनस करना, उतना टाइम नहीं है अपने पास कि वैसा करने जाए। यहां से देखो कितना हो जाएगा, प्लस में 40, यहां से देखा जाए तो माइनस में 11, ओवरऑल कितना होगा 40 में से 11 माइनस करेंगे तो 29, और नंबर भी 29 था, तो एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 29, मतलब एक का और एक का अगर अंतर आएगा, कम लिया गया था वैल्यू, यानी कि जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो डिफरेंस था, और ये आपका करेक्टेड एवरेज जो है वो हो जाएगा कितना 79 से भी एक अधिक, यानी कि 80। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ये रहा आपका जवाब सी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये जिसकी मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, कब, जब हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे थे तब, बैटिंग एवरेज का। तो एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन उससे भी आसान तरीका है, तो क्यों ना हम आसान तरीका ही यूज करें। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला है बैट्समैन इन हिज 23rd इनिंग्स, उससे पहले 22 इनिंग खेला है, आउट नॉट आउट के जिक्र नहीं दिख रहा है, मेक्स अ स्कोर ऑफ 89, उसमें 89 रन वो बनाया है, एंड देयर बाई इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 2, उसका एवरेज क्या हुआ है 2 से बढ़ गया है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 23rd इनिंग्स। अब ये क्या करना है, 23rd इनिंग के बाद क्या हुआ है। अब देखो पारी कितना खेला है वो 23, एवरेज कितना बढ़ा है 2 एवरेज बढ़ा है, मतलब कितना ज्यादा रन हुआ होगा वही तो हमें देखना था। तो यहां पर एक्स्ट्रा रन इन लास्ट इनिंग, एवरेज से भी कितना ज्यादा लास्ट इनिंग में बनाया था वही देखना था। लास्ट इनिंग में तो 89 बनाया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना बनाया है, तो 23 इनिंग में 2-2 रन, यही बोला है ना, एवरेज बढ़ा है 2, तो यानी कि 46 रन तो वो ज्यादा बना दिया है, ज्यादा बना दिया है किससे, जो एवरेज था। इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि एवरेज, ठीक है, बिफोर एवरेज, पहले वाला, ये बाद वाला नहीं है ना, पहले वाला एवरेज,
तो 89 में से 46 माइनस करेंगे, माइनस किया तो आ गया यहाँ पे 43। 43 क्या था, पहले एवरेज था उसका, बाद में 89 बनाया है तो एवरेज बढ़ गया है, लेकिन कितना बढ़ा है, तो 2। अभी बोला है 23वें इनिंग के बाद तो हमारा जो न्यू एवरेज बनेगा वो 43 से भी 2 अधिक हो जाएगा, यानी कि 45। अभी जो एवरेज होगा वो होगा 45, 45 एवरेज हो जाएगा। तो एक बार और समझो क्या करना है आपको, बस यही कि कितनी इनिंग थी, एवरेज कितना बढ़ा या घटा वो हमें देखना पड़ेगा। वो ही दिखाता है कि एक्स्ट्रा रन कितना बनाया या कम रन कितना बनाया, जो कि हमने देखा 46। लेकिन ये 46 ज्यादा रन बनाया है लास्ट इनिंग में, और रन कितना बनाया 89, यानी पहले एवरेज कितना था, वो था 43। तो पहले तो 43 एवरेज के बराबर बनाएगा ना, फिर उससे जितना अधिक बनाएगा वही जो है उसका एवरेज बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका है क्रिकेट से रिलेटेड, जहां दिया है द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन इन हिज क्या है, इफ हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 166, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में अंतर है 166 का। If these two innings are excluded, then the average of 38 innings is 48. Find his highest score. अब हमें ये देखना है कि उन 2 इनिंग में कितना रन बनाया था। तो सीधा बात 40 इनिंग इंटू 50 इनिंग माइनस कर देना है 30 इनिंग इंटू 48 इनिंग। अब देखो तरीका होता है, अगर देखा जाए तो ये 38 हम लिख सकते हैं ना, ये चीज 38 लिखा जा सकता है। तो उसका यही है कि मैं ऐसे लिख दूं, अगर 2 इंटू 50 शॉर्टकट ही यहां से बनता है, और प्लस 38 इंटू 50 माइनस 38 इंटू यह आपका कितना था 48, लेकिन मुझे बना देना है इसको क्या, 48 को ऐसे कर दूं मैं 50, और फिर प्लस 2 और था तो 38 इंटू 2, क्योंकि ये माइनस था ना यहाँ पे, उस वजह से। अब हमें क्या मिलेगा कि 38 इंटू 50, 38 इंटू 50 कट जाएगा, यह आया आपका 100 और वो आ जाएगा 76, यानी 176। ये क्या है, दोनों इनिंग का सम है। वहीं अगर आप मल्टीप्लाई करते, ये मल्टीप्लाई करते, थोड़ा टाइम लग जाता, वहीं आप शॉर्टकट में ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी करके और चल सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये दोनों का क्या है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का डिफरेंस जो था वो 166 था। यहां पर भी एक शॉर्टकट में बताऊंगा क्या करना है आपको। फाइंड द हाईएस्ट स्कोर बोला है ना, पहले लोवेस्ट निकाला जा सकता है। लोवेस्ट क्या होगा, इनका डिफरेंस कितने का दिख रहा है 10, 10 को क्या कर दो आधा, 5, बस यही 5 इधर 5 उधर बट गया होगा। यानी अगर मैं लोवेस्ट की बात करूं तो वो 5 होगा, और मैं हाईएस्ट की बात करूं तो इसमें या तो 5 जोड़ दो तो 171, देखो दोनों को जोड़ोगे तो 176, इसमें से इसको घटाओगे तो 166, यानी आया 171। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका हाईएस्ट और ये लोवेस्ट। तो यहां पर वही है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो जब डिफरेंस निकालना होता है तो हम डिफरेंस निकाल के उसको आधा करते हैं, और वही छोटा वाला वैल्यू हो जाता है, और बड़ा वाला क्या हो जाता है, वही जो आधा आया है वैल्यू उसको छोटे वाले में जोड़ेंगे और बड़े वाले में घटा देंगे। चलो एक और क्रिकेट से रिलेटेड जो कि है बॉलिंग एवरेज यानी गेंदबाजी औसत का क्वेश्चन। यहां दिया हुआ है द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 23.25 रन पर विकेट। ठीक है, यहां दिया हुआ है इन द नेक्स्ट मैच ही टेक्स 5 विकेट फॉर 30 रन, thereby his average decreases 1.25 रन पर विकेट। फाइंड द नंबर ऑफ। अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, तो एक बॉलर कितना रन पिटवा देता है एक विकेट हासिल करने के चक्कर में। तो 30/5 यानी कि 6 हो गया। पहले था 23.25, बाद में एवरेज हुआ है 6, उसकी वजह से ये कम हो गया है कितना 1.25, माइनस कर देंगे इधर से तो कितना आ जाएगा 22, यहां आ जाएगा, ये माइनस करेंगे आप तो ये दिख रहा है आपको 16 बनते हुए, और यहां 1.25। ठीक है,
अब इसी को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर 4 से ये कैंसिल आउट करेंगे आप, तो यहां पर आपको मिलेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों जगह, 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि रेशियो निकालना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 64, तो 64:5 आएगा। उसको कैंसिल आउट करने से बेटर ये है, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट बिफोर लास्ट मैच। देखो जरा, ये 5 लास्ट में और लास्ट में लिया भी 5 ही था, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 के, तो 64 बराबर हो जाएगा 64 के। 64 विकेट आया ए, 64 ए। अब लास्ट मैच के बाद अगर पूछ देता है तो ऐड करके 69 हो जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। A library has an average of 480 visitors on Sundays and 210 on others day. हर रविवार को लाइब्रेरी में 480 लोग जाते हैं, जबकि बाकी दिनों में यानी मंडे से सैटरडे तक एवरेज रूप से 210 लोग जाते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगनिंग विद अ संडे। सीधा सा बात, अगर संडे से शुरुआत हो रही है तो 28 दिन तक तो सातों के सातों दिन एक एक बार होते होते कितनी 4 बार रिपीट हो जाएंगे। 7 4 जा 28, लेकिन 2 जो बचेगा 29 और 30 वो संडे और मंडे हो जाएगा 29 को। तो संडे हमें यहां पर मिला टोटल कितना 5, और अदर्स डे जो है वो मिल जाएंगे कितने 25, 30 में से 5 माइनस। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। हर संडे को आते हैं कितने लोग 480, प्लस हर अदर्स डे को आते हैं कितने लोग 210 डिवाइडेड बाई 30। देखो एक और चीज है, ये प्लस साइन है ना, आप चाहो तो ये 30 से दोनों ही प्लस के इधर प्लस के उधर कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 0 से तो ये दोनों जगह कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 16 3 और ये 7, बस 16 इंटू 5 हो जाएगा 80, और प्लस 25 इंटू 7 हो जाएगा कितना 175। ऐड कर देंगे ये तो आ जाएगा 255, 255 आसानी से आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करते, फिर उसको मल्टीप्लाई करते, फिर जाके डिफरेंस निकालते और तब जाके डिवाइड करते, हो तो जाता पर टाइम ज्यादा लग जाता। वो समय हमें बचाना है और इसी तरह से कुछ कर जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर, ठीक है। तो क्या है, कुछ अधिकारी हैं और कुछ कामगार हैं। अब बोला है क्या, ऑर्गेनाइजेशन 25,000 है, द एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 85,000, 85,000 है, जबकि वर्कर का 15,000 है। सीधा सीधा दिख रहा है ये एलिगेशन बनते हुए, मैं बताया भी था एलिगेशन आएगा काम। तो यहां ऑफिसर है जो 85,000 कमाते हैं, जबकि वर्कर 15,000 एवरेज रूप से कमाते हैं। ये 25,000 है, हजार है ही, वो 3 0 का ऐसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप 10 लिख सकते हो, और यहाँ माइनस करोगे तो आप डायरेक्ट 60 लिख सकते हो। कैंसिल आउट कर दो जरा, 1:7 है कितने टोटल 6 है ना ये, हाँ 6, तो 6 और 1 मिला के कितना हुआ, 7 की वैल्यू कितनी हो गई 350, मतलब 1 की वैल्यू हो गई कितनी 50, यानी 50 ऑफिसर और 300 क्या होंगे वर्कर। 50 ऑफिसर, 50 से ये इंटू 1 और 50 इंटू 6 300। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारे ऑफिसर और वर्कर्स का नंबर है वो 50 और 300 है। अब देखो एलिगेशन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा जो पिछला के पिछला क्लास था उसमें आपको दिख जाएगा एलिगेशन कि कैसे उसको यूज करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो एलिगेशन जरूर पढ़ो, बिना एलिगेशन पढ़े, बिना एलिगेशन मेथड सीखे आप आगे के जो टॉपिक्स है उसमें सरवाइव करना मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि एलिगेशंस का जहां जहां यूज आएगा, मैं पहले भी बताया था कि यूज करते हुए चलेंगे, बहुत जरूरी है एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन आप पढ़ते हुए जाना। चलिए मिलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन में आपको
ये दिखेगा। The average of marks obtained by student of class 10 in the section A is 60 and the average marks of obtained by student of class 10 in section B and C together they are 75. If the average of the marks obtained by all the 450 candidates in the section A, B and C is 71. हो गया। देखो ये A है और B प्लस C है। A का एवरेज 60, B प्लस C का एवरेज 75, ओवरऑल 71 हो तो गया। माइनस माइनस खेल दो, यहाँ पे कितना आ गया 11, टोटल कितना हो गया 15, 15 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 30। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन सेक्शन ए में कितने हैं 4 इंटू 30 यानी 120। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 9 पर्सन गो टू होटल फॉर डिनर। ठीक है, रात्रि के भोजन के लिए 9 पुरुष गए हुए हैं। ईच ऑफ 8 पर्सन पेड 257 while 9th पर्सन पेड 32 रुपीज मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल पर्सन। सभी पर्सन का एक एवरेज होगा, उस एवरेज से वो 32 रुपया ज्यादा दिया है। वो 257 एवरेज नहीं है, वो सिर्फ 8 लोगों का है। यानी वो लोग जो ये 32 रुपया दिया है वो एक्चुअल में देना किसको चाहिए था? वो 8 लोगों को, लेकिन इसे देना पड़ा है। तो अगर इसे देना पड़ा है तो 32 रुपया है किसका? 8 लोगों का बस। तो एवरेज में जो डिफरेंस है वो कितना है? 32 रुपया 8 लोगों में बटेगा तो यानी कितना हो जाएगा? 4 रुपया। और अगर 4 रुपये हुआ तो हमारा करेक्टेड एवरेज आ जाएगा 257 से भी 4 अधिक, यही है। और ये 4 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? 261। और 9th पर्सन की अगर मैं बात करूं तो 261 से भी 32 रुपया वो ज्यादा दिया था, यही है। तो यहां पे आप जोड़ के देख लेंगे, यही हुआ है ना? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये आपका 2, 293 और 261। 293 और 261 है नहीं है? क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो यहां के केस में नन ऑफ दीज आ जाएगा क्योंकि एवरेज तो एक्चुअली है 261, उससे भी 32 रुपया ज्यादा दिया है तो 293 हो जाएगा और ये आपका नन ऑफ दीज आएगा। देखो क्लोज था ये भी लेकिन होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं, यानी कि लास्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पैटर्न के होंगे और बड़ी शानदार क्वेश्चंस है ये। देखो दिया है क्या? द एवरेज ऑफ 37 रिजल्ट्स इज 130 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट्स इज 125 एंड दैट ऑफ द लास्ट 20 इज ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 17th। गैपिंग वाला केस है, ये गैप बना है ना ये। अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर आप रीजनिंग में पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि टोटल 37 थे, इधर से कितना लिया गया है 16, उधर से लिया गया है 20, तो ये 36 हुआ, मतलब एक यहाँ पे गैप छूट गया है। अब होगा क्या? सीधा सा बात, जितना भी देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो फिर उन दोनों को फिर उन दोनों को जोड़ के फिर घटाओगे, टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है, बड़ा जल्दी होता है कि अगर मैं देखूं तो 30 रिजल्ट का जो 30 रिजल्ट है उनका प्लस यहाँ पे और कितने हैं अलग से दिया हुआ था 16 और अलग से दिया हुआ था आपका 20, इन सब का एवरेज दिया हुआ था कितना कितना? ये 30 का दिया हुआ था 30 नहीं 37 था ना, ये था 37। तो ये दिया था आपका कितना 130, ये दिया था आपका 125 और ये है आपका 133। आपको ये देखना है कि देखो अगर ये 16 यहां थे तो हर किसी की वैल्यू थी 130, यहां आ गए हैं तो वो 5 कम हो गए हैं, तो टोटल कितना 16 इंटू -5 मतलब -80, 80 वैल्यू कम हुआ है,
उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए बाकी क्या करेंगे, 80 वैल्यू ज्यादा रखेंगे, यही चीज होगा। तो लेकिन यहां पर भी हुआ है, क्या हुआ है, +3 हुआ है, कितने का, 20 का। तो यहां 20 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60। अब लो तो ओवरऑल चेक कर लेंगे, ये 80 कम हुआ है और ये 60 ज्यादा हुआ है, मतलब -20 कम रखे हैं। कौन, ये 16 और 20, मतलब 36 नंबर्स जो हैं वो 20 वैल्यू कम किए हैं। जो बच गया होगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा रखेगा। तो हमारा, और देखो गैपिंग का केस कैसे होता है, 16 दिया उसका अगला वाला पूछा गया रहता है, तो ये 17 अगर पूछा जाएगा तो वो 20 ज्यादा होगा। यहां पे एक चीज नोट करना होता है कि यहां पर क्या होता है, चेंज साइन, बस साइन चेंज करके, वहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता है तो माइनस होता है। तो 130 एक्चुअल था, 130 से ये +20 यानी कि 150, 150 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और भी 3 क्वेश्चन है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है और कैसे सॉल्व हो रहा है ये। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, फटाफट करेंगे अगले वाले को। लो 100 आपका कितना, 13, कितने का है, 26 नंबर्स का। उसके बाद दिया हुआ 11 नंबर का है, 115, 115 है, +2 हुआ है कितने, 11 का, तो यानी हो जाएगा +22। यहां अगर देखा जाए तो 116 हुआ है, यानी कि यहां भी प्लस हो गया है, तो वहां फर्क पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये। तो यहां भी अगर प्लस हुआ है तो प्लस आपका 3, कितने नंबर्स का, 14, 14 दिया कितना हो गया, 42। ठीक है, तो ये 42, यहाँ पे एक चीज आपको करना था, थोड़ी सी वैल्यू का डिफरेंस कर लेना था। ये दोनों जगह अगर प्लस प्लस हो गया है तो इसको माइनस कर लेते हैं, 112 कर लेते हैं ये। ठीक है, 112, हाँ वो थोड़ा इजी पड़ेगा, तो 112 करके लो। ठीक है, यहां पर 112 कर लेते हैं, 112, क्योंकि -2 होगा, अगर -2 हुआ तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन प्रॉपर दिखे। तो अब देखो यहां पर हमें दिख रहा है कितना, +22 दिख रहा है, क्योंकि वहां 42 ज्यादा हो गया था, 14 या 42 और 11 दूनी 22। तो अभी क्या करना है, साइन चेंज, मतलब माइनस किससे, पहले एवरेज था 113, 113 में से -22 कर लेना है, तो -22 करेंगे। ये भी आपका ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो ठीक है, ऑप्शन को अभी इग्नोर मारो, हमें वैल्यू से मतलब है। तो यहां आ गया 1 और 11 में से 2 गया 90, या प्लस था तो ये माइनस, बस मैं वो चीज समझाने के लिए ये क्वेश्चन लेके आया था। तो ये ऑप्शन को इग्नोर करके और यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 91। ठीक है, और तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, 15 16, ओके नेक्स्ट। अब यहां के केस में क्या है, 27 नंबर है, 12 दिया 16, तो 12 + 16 ये क्या, 28 हो गया। तो ये केस बोला जाता है ओवरलैपिंग, ओवरलैप हुआ है। अब ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू थी, अगर प्लस आ रही थी तो प्लस ही होगा, माइनस आ रही थी तो माइनस होगा। ओवरलैपिंग पहचानने का एक और तरीका होता है कि 12 दिया है और 12वां ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो बस यहां से आप करेंगे क्या कि 27 है, उनका एवरेज है 83, जबकि 12 का एवरेज 81 है, कितना कम हुआ है, -2, कितने का, 12 का, तो -24। यहां अगर देखा जाए तो हुआ है कितना, 88 + 5 हुआ है, कितने का, 16 नंबर का, तो 16 × 5 कितना हो गया, +80। यहां फर्क पड़ा है तो वो है आपका 56 का प्लस में। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है कि कितना, 56, एक्चुअल था 83, उसमें आप 56 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 9, 139, 139 ऑप्शन नंबर सी। बस यही करना था आपको, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलो ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है,
जहां पर दिया है 77 कितने का, 31 का, और 15 का दिया हुआ है 79, +2 हुआ है 15 का, तो हो गया प्लस में 30। फिर दिया है 73, माइनस हुआ है 4, कितने नंबर्स का, 17, तो 17 चौक 68, 68 माइनस 38 हुआ है कितने से, तो 77 से माइनस 38, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 3, 39। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पैटर्न के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत होता है, उस कैलकुलेशन को कम करने का मैं तरीका बताया हूं कि जल्दी और बहुत आसानी से कैसे कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एवरेज चैप्टर भी होता है फिनिश। आपसे मिलेंगे फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक आप एक चीज करना ना भूले, वही चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर ही चुके हो, लेकिन शेयर करना भी जरूरी है ताकि ये बेनिफिट बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और एलिगेशन चैप्टर जरूर पढ़ लेना। चैप्टर मतलब वो मेथड की जरूरत पड़ती है तो वो जरूर पढ़ लेना, और उसके बाद से ही आप बाकी के आगे के जो भी क्वेश्चंस है उसको कवर करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।